Hmm. Good afternoon. Standard 5 के स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये आपका है ना एमसीबी किताब का है ना लेसन नंबर 3 है। इस पार्ट का नाम वॉशिंग क्लोथ विथ माय मॉम। इसके मतलब क्या होता है, मैं अपने माँ के साथ है ना अपने कपड़े मैं साफ कर रहा था। तो अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने घर में अपने मम्मी पापा को है ना घरेलू कामों में क्या करते हैं, हाथ बाढ़ते हैं। और उसी तरह यहाँ पर भी ये कुछ बच्चे हैं जो अपने मम्मी को है ना कपड़ा धोने के काम में मदद कर रहे हैं, और उसी के बारे में ये पाठ दिया गया है। आई वॉज रेज इन ए फैमिली ऑफ 14 पीपल इन ए होम विथ ओनली वन बाथरूम। मतलब एक बच्चा बता रहा है कि मैं उस परिवार का एक सदस्य था जिस परिवार में ना 14 आदमी रहते थे, लेकिन उसमें एक ही एक बाथरूम हुआ करता था। नीडलेस टू से शेड्यूलिंग बोथ टाइम इन माई होम वॉज मोर देन ए सिंपल टॉस। और दूसरा बात क्या है कि ये कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी ये ना शेड्यूलिंग बोथ टाइम इन माई होम वॉज मोर देन ए सिंपल टॉस। और दूसरी बात है कि मेरे घर में है ना कोई काम करना, और दूसरी बात है क्या कि कब करना, ये सब है ना आदमी सब को ज़्यादा रहने के कारण क्या हो गया था, एक आसान हो गया था। When I was 7 years old, I learned the only way to get sufficient board time was to wake up before my siblings। तो ये जो बच्चा जो बोल रहा है कि जब मैं 7 साल का था तो मैंने सीख लिया था क्या कि I learned the only way to get sufficient bath time was to wake up before my siblings। तो ये बच्चा जो बता रहा है कि जब मैं 7 साल का था तो मैं सबसे पहले जाग जाता था, जाके है ना क्या करता था, समझ गए ना। और कितना बजे जाग जाता था, सफिशिएंट बाथ टाइम टू वेक अप। जो कि है ना मेरे सिबलिंग्स किसको कहा जाता है, मेरे भाई बहन। और इन लोग से पहले क्या किया जाता था, समझ गए ना। ये जाग जाता था और जाग के क्या करता था, सबसे पहले स्नान कर लिया करता था। क्या कर लिया करता था, स्नान कर लिया करता था। इसीलिए कि 14 मेंबर का फैमिली था। अब नहाने के लिए अगर सबसे पहले अगर जागेगा नहीं और सबसे पहले उठेगा नहीं तो वो लाइन लग जाता है। लाइन में क्या होता है, समय बहुत बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बात है कि स्कूल जाने वाले बच्चे लोग होते हैं तो उनका तो स्कूल का टाइम है ना घर के समय के अनुसार है ना फिक्स नहीं रहता है। माई मदर गेव मी एन ओल्ड विंड अप क्लॉक सो आई कुड वेक अप अर्ली। और ये इसको सवेरे जागने के लिए इसकी माँ ने एक है ना एक घड़ी दी थी, और उस घड़ी में है ना वो सेट करके रखता था, और घड़ी में जैसे अलार्म बजता था उसी समय में उठ के है ना जाग जाता था, और सबसे पहले बाथरूम में जाकर वार्म अप होता था। और दूसरी बात है क्या कि वहाँ पर जाकर स्नान करता था। द फर्स्ट मॉर्निंग आई यूज द अलार्म आई वोक अप एट 5:30। सबसे पहले वो जो घड़ी मार दी थी वो घड़ी का इन्होंने उपयोग किया था, तो उसमें है ना अलार्म लगाया था तो 5:30 बजे सुबह का लगाया था, जिसके कारण क्या हुआ, इसको 5:30 बजे सुबह में उठना पड़ा। वॉक डाउन स्टेयर्स एज क्वाइटली एज पॉसिबल एंड हैड ए बाथ। और ऊपर से नीचे है ना सीढ़ी से उतर के है ना वो क्या किया, समझ गए ना, बाथरूम में जाके स्नान किया। While I bathed, I heard Dad stirring in the bedroom which was adjacent to the bathroom। और जब ये नहा रहा था उस समय में इन्होंने आवाज़ सुना क्या कि इनके पिताजी बेडरूम में है ना क्या कर रहे थे, बेडरूम में वो टहल रहे थे, और उनकी है ना कुछ आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को है ना मैंने सुना था। आफ्टर आई कंप्लीटेड माई बाथ आई वॉज गोइंग बैक अपस्टेयर्स व्हेन आई हर्ड ए बजिंग इन दी बेसमेंट। जब मैं नहा के है ना मैं फिर ऊपर सीढ़ी जब चढ़ रहा था, अपस्टेयर मतलब ऊपर का जो मकान बना था छत के ऊपर, वहाँ पर जा रहा था तो मैंने सुना था कुछ ऐसे बजिंग के आवाज़ आ रहा था। बेसमेंट मतलब नीचे है ना कुछ किसी प्रकार का है ना आवाज़ आ रहा था। आई टिपटॉयड टू द बेसमेंट लैंडिंग एंड लुक्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्टेयर्स। मैंने देखा क्या कि ये सीढ़ी के एक कॉर्नर मतलब कोना से आवाज़ आ रहा है,
वो आवाज़ किसी मशीन मशीन जो चलता है ना, तो मशीन चलने का इस प्रकार का कोई आवाज़ आ रहा था। तो उन्होंने चुपचाप है ना पैर दबाकर नीचे गया और देखा। मम वॉज बेंट ओवर our dryer, pulling clothes out and setting them on a table। और दूसरी बात क्या कर, जब उन्होंने क्या देखा वो बच्चा, तो मम्मी क्या कर रहे थे, मम्मी झुकी हुई थी। हाँ, वो ड्रायर के मतलब जो सुखाने वाला होता है उस और मम्मी झुकी हुई थी। पुलिंग क्लॉथ आउट मतलब वो ड्रायर से है ना कपड़े है ना जो सूख गया होगा वॉशिंग मशीन में उसमें से निकाल रही थी। एंड सेटिंग देम ऑन ए टेबल, और उस कपड़े को क्या कर रही थी, टेबल पर सेट कर रही थी। शी वॉज सिंगिंग विदाउट टर्निंग अराउंड, और है ना मम्मी वो काम करते समय क्या कर रही थी समझ गया ना, वो गाना भी गा रही थी लेकिन इधर उधर वो टर्न नहीं हो रही थी, मतलब इधर उधर घूम नहीं रही थी, गाना गाते हुए कर रही थी। शी सेड व्हाट आर यू, है ना, शी सेड व्हाट आर यू डूइंग, और उन्होंने क्या बोला कि तुम क्या कर रहे हो। आई हार्ट बजिंग, आई सेड व्हाट आर यू डूइंग। तो ये बच्चा से वो उसकी माँ पूछी कि तुम क्या कर रही हो, तो बच्चा ने क्या जवाब दिया कि मैंने बजिंग का आवाज़ सुना, मतलब कोई मशीन चलने का आवाज़ सुना, तो उसी लिए इस ओर मुड़ा। तो ये बच्चा भी पूछा कि मम्मी तुम क्या कर रही हो। वॉशिंग क्लोथ सी रिप्लाइड, मम्मी ने रिप्लाई क्या दिया कि मैं कपड़े धो रही हूँ। दिस अर्ली, तो बच्चा ने पूछा कि इतना सुबह में आप कपड़ा धो रही है। 4 days a week शी रिप्लाइड, बोला कि भाई सप्ताह में 4 दिन क्या करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ। मॉम एक्सप्लेन दैट शी वोक अप एट 4 o'clock एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे टू वॉश क्लोथ। और मम ने इस बच्चे को क्या बताई कि सप्ताह में वो 4 रोज है ना 4 बजे सुबह में जागती है। वो दिन कौन कौन थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्यों वो इतना सवेरे में उठती है, इसीलिए कि कपड़े साफ करने के लिए। शी एक्सप्लेन इट वॉज नेसेसरी टू कीप अस इन क्लीन क्लॉथ, और उन्होंने ये बताया कि तुम बच्चे लोग को है ना साफ सुथरा कपड़े पहनने के लिए मुझे इस तरह काम करना पड़ता है। दैट्स अप टू आई सेड, बोला कि पिताजी का भी आप कपड़े साफ करते हैं। आई नो ही डज पेपर वर्क व्हाइल आई डू लॉन्ड्री, इट इज द ओनली टाइम द हाउस इज क्वाइट एनफ टू कॉन्सेंट्रेट। तो मम्मी क्या जवाब दी, हाँ मैं डैड का भी कपड़े साफ करता हूँ। तुम जानते हो कि डैड है ना जितना है कि पेपर का काम करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, लॉन्ड्री का काम करता हूँ। लॉन्ड्री मतलब क्या होता है, कपड़ा धोना, इस्त्री करना, मोड़ के रखना, जैसा धोबी करता है ना उस तरह मैं ये कपड़े धोने का काम करता हूँ। इट्स द ओनली टाइम द हाउस इज क्वाइट इनफ टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब ये सुबह 4 बजे का जो समय होता है जो फुल्ली है ना एकाग्रित होकर काम करने के लिए समय मिलता है। जो कि हमारा परिवार 14 सदस्य का परिवार है। हमारा परिवार जब अगर हम लेट उठेंगे तो क्या हो जाएगा, परिवार में ज़्यादा सदस्य है, ज़्यादा शोर शराबा होगा और सब लोग है ना इधर उधर करेंगे तो काम करने में है ना मौका नहीं मिलेगा। वाई वेर यू सिंगिंग, आई आस्क्ड, ये बच्चे ने पूछा मम्मी से कि मम्मी तुम क्यों गा रही थी। आई माइट एज वेल एंजॉय माई वर्क, नो यूज बीइंग अपसेट। तो मम्मी बोली क्या कि मैं इसीलिए कपड़ा धोते समय गुनगुनाते रहता हूँ, गाना गाते रहता हूँ, ताकि है ना पूरी तरह से मैं एकाग्रित होकर मैं ये कपड़े धोने का काम कर सकूँ, ताकि है ना मैं गुनगुनाने से मुझे कोई है ना निराशा नहीं आता है। मम स्टिल यूज ऑन ए ओल्डर विंगर वॉशर, अभी भी है ना मम है ना पुराने तरीका का विंगर वॉशर जो था वॉशिंग मशीन उसको यूज कर रही थी। But she was absolutely thrilled that she and dad had scraped together enough money to get a clothes dryer। और एक बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि मम और डैड दोनों मिलकर क्या किया समझ गए ना, बहुत मेहनत से ना कुछ पैसा बचा बचा के क्या खरीद के लाए थे, कपड़े सुखाने वाला ड्रायर को लाए थे। She wouldn't have टू हैंग क्लोथ आउटसाइड ड्यूरिंग विंटर एनी मोर, इसी के लिए खरीद के लाए थे ड्रायर को, क्या कि विंटर सीजन में क्या होता है धूप ज़्यादा होता नहीं है और धूप में बहुत कड़ापन नहीं होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, इसी के वास्ते तो ये ड्रायर से क्या होता था कि विंटर सीजन में भी कपड़े को है ना बाहर सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और ड्रायर में डाल देने के बाद क्या होता था कपड़ा आराम से सूख जाता था।
It was quite an old-fashioned dryer, not like the modern ones we have today. और वो बच्ची बता रही है क्या कि ये ड्रायर है ना, पुराने जमाने का मॉडल का ड्रायर था, जो कि आज के जो ड्रायर होते हैं ना उस प्रकार का ये ड्रायर नहीं था. एंड द लिंट फिल्टर हैड टू बी क्लीन आफ्टर एवरी लोड. और दूसरी बात है क्या कि वो ड्रायर में जो कपड़े डाल के है ना ड्राई करने के बाद फिर उसकी फिल्टर को है ना फिर कपड़े निकालने के बाद उसको साफ करना पड़ता था. कैन आई हेल्प, आई आस्क. तो मैंने बच्ची पूछती है कि मम्मी से, क्या मम्मी मैं तुम्हें मदद करूं? तो मम्मी क्या बोलती है, श्योर. मॉम स्टार्टेड अनदर लोड इन द ड्रायर एंड प्लेस ए लार्ज टॉवल ऑन द बेसमेंट फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द ड्रायर. और मम्मी ने क्या किया समझ गए ना कि दूसरा लोड है ना ड्रायर में डालना शुरू कर दी. वो दूसरा लोड में क्या था, बहुत बड़ा टॉवल था. वो टॉवल का डाले ड्रायर के बेसमेंट में डाल दी. Why don't you lie down and catch a snap until we are ready for another load? तो मम्मी क्या बोली कि why don't you lie down, मतलब तुम उस ड्रायर पर जो वो बड़ा टॉवल डाल दी तो उसके ऊपर तुम कुछ देर के लिए क्या करो, लाई डाउन मतलब कुछ देर के लिए लेट जाओ, ताकि है ना दूसरा लोड तैयार होने तक तुम कुछ देर तक लेट सकते हो. The air from the dryer was warm and comfortable. और ड्रायर से है ना जो हवा निकल रहा था वो हवा गर्म था, बहुत आरामदायक था. I slept until the dryer buzzed. ये बच्चा जब तक वो सो गया तब तक है ना ड्रायर है ना बज्ड मतलब वो ड्रायर में जो आवाज आता था ड्रायर का, तब तक ड्रायर जब तक वो जलता था तब तक सोया. I was thrilled when mom taught me to clean the lint filter and to place the dryer clothes on a folding table. बाद में क्या हुआ, इसको आश्चर्य हुआ क्या कि मम्मी ने क्या बोला इससे कि तुम है ना अब ये कपड़ा सूख गया है तो क्या करो, ड्रायर का जो लिंट फिल्टर होता है ना वो फिल्टर को तुम साफ कर दो और कपड़ा को है ना फोल्डिंग टेबल पर रख दो. तो शी मेड मी फील यूजफुल. अब इसको महसूस हुआ कि मम्मी भी मेरा क्या कर रही है, उपयोग कर रही है. आई रिमेंबर हाउ शी complimented me on a job well done, although I remember dropping most of the clothes before I got them on the table. लेकिन है ना फिर भी मम्मी इसको उत्साहित करने के लिए जो भी काम की उस काम के लिए मम्मी इसको कॉम्प्लीमेंट्स दी और इसको बोली कि तुम बहुत अच्छा काम किया, शाबाश बोल के इसको है ना कॉम्प्लीमेंट दी. लेकिन ये आदमी जो बच्चा है ना ये खुद बोल रहा है कि मैं है ना टेबल पर जब कपड़ा रखने के क्रम में बहुत सा कपड़े को नीचे भी गिरा दिया था, मैं काम परफेक्टली नहीं किया. फिर भी मेरे उत्साह को है ना बनाए रखने के लिए मम्मी ने क्या किया, मेरा है ना मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिया. Why my elder sister woke up at 6 o'clock. They took their bath and then I helped moms carrying the folded clothes upstairs. बाद में इसकी जो बड़ी बहन थी वो 6 बजे जागती थी और 6 बजे जागने के बाद वो क्या करती थी, 6 बजे स्नान करती थी. उसके बाद यह क्या करती थी, अपने मम्मी को मदद करती थी. कैसे करती थी, वो फोल्डेड क्लॉथ को अपस्टेयर पर ले जाने में मदद करती थी. मतलब जो कपड़ा सूख गया उसको मोड़ कर रखा जाता था ना, उस कपड़ा को अपस्टेयर्स मतलब ऊपर, तो घर के ऊपर जो अपस्टेयर्स होते हैं ना वो अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने के बाद वहां ले जाने के लिए मदद करती थी. दैट वाज ए रिचुअल दैट आई हैडंट नोटिस अंटिल दैट मॉर्निंग. मतलब सच में अगर देखा जाए तो ये काम है ना रोज हुआ करता था, लेकिन आज सुबह में ही इसको पता चला कि इस तरह काम है ना मम किया करती है बोलकर. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सेट द अलार्म फॉर 4 o'clock. कल के सुबह में है ना ये बच्ची क्या की है ना, अलार्म को है ना 4 बजे पर सेट की, मतलब 4 o'clock मॉर्निंग. आई हरीड थ्रू माई बाथ एंड रश टू द बेसमेंट टू हेल्प मम. बाद में तुरंत गई बाथरूम में जाकर है ना स्नान करके है ना फिर वो बेसमेंट नीचे जहाँ पर वो ड्रायर और वॉशिंग मशीन रखा हुआ था वहाँ वो चले गए मम को मदद करने के. शी प्लेस ए टॉवल ऑन द फ्लोर, और वो जमीन पर टॉवल बिछा दिया. आई स्लेप्ट अंटिल दी ड्रायर बज. ये वो जब तक सोई रही उसके ऊपर
जब तक ड्रायर बज बज मतलब ड्रायर में से आवाज आता है ना, वो आवाज आने तक। देन क्लीन दी लिंटर फिल, बाद में जाके लिंटर फिल्टर को साफ करी। एंड स्टॉक दी क्लोथ ऑन द टेबल, बाद में टेबल पर है ना सारे कपड़े रख दिए। आई स्लेप्ट बिटवीन लोड्स वाइल मम सॉन्ग, और है ना सारे लोड के बीच में ही कुछ देर के लिए ये बच्ची क्या की समझ गए ना, कुछ देर के लिए सो गई। और उस समय में मम्मी ये क्या कर रही थी, गुनगुना रही थी, गाना गा रही थी, और कपड़े को है ना मोड़ भी रही थी। एंड वॉश अनदर लोड, और मम्मी दूसरे गंदे कपड़े का लोड को साफ भी कर रही थी। दैट वाज ए रूटीन वी केप्ट एवरी वॉश डे फॉर सेवरल ईयर्स। और इस तरह मम्मी और इस बच्ची के बीच का एक रूटीन हो गया, जो कि कई सालों तक ये अपने मम्मी को है ना कपड़े धोने के काम में है ना इस तरह लगातार मदद करते हुए आई। आई लुक बैक ऑन द डेज विथ फाउंड मेमोरीज, सच में वो दिन मुझे है ना वो दिन के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे एक एक पल याद आता है। माई पेरेंट्स थॉट माई सिबलिंग्स एंड मी दैट वर्क वॉज नॉट ए हार्डशिप, और मेरे माता पिता मुझे और मेरे अपने भाई बहन को ये समझाया, ये कह के समझाया क्या कि जो मेहनत करना, जो काम करना कोई हार्डशिप नहीं होता है। समटाइम्स व्हेन आई एम वर्किंग आई कैच माई सेल्फ सिंगिंग सॉन्ग, जब मैं काम करता था ना मैं भी मम्मी के जैसा ही गुनगुनाते हुए गाना गाता था। आई लर्न इन दैट ओल्ड बेसमेंट एंड स्माइल, और इस तरह मम्मी के जैसा ही मैं काम करते समय क्या करता था, गाना गाते हुए काम करता था। इससे क्या मिलता था, मुझे एक उत्साह और एक उमंग प्राप्त होता था। इट्स अमेजिंग टू मी हाउ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स क्रिएट फाउंड मेमोरीज दैट लास्ट ए लाइफ टाइम। सचमुच में यही है ना, आगे चलकर मेरी जिंदगी की एक अच्छी रूटीन भी बन गई। मैं भी है ना आगे चलकर इस तरह का काम भली भांति से करने लगा, और ताकि है ना मेरे घर में भी है ना कोई काम किस तरह का है ना, अगर मदद करने पर, मम्मी को मदद करने पर क्या होता है, एक हैबिट के रूप में मेरे बन गया। और मेरे फ्यूचर में भी मैं जब बड़ा हुआ, मैं ये काम को बहुत आसानी से करने लगा और आसानी से आगे जाने लगा।